ये ठिकाने पर आप तुम्हें जो तुम भाई बंद सगासन जन्मो मारी याड़ी धने ना लावा बस करना जय सवारा मारी याड़ी धनो भाई बंद सगासन जन्मो। देखो रायसीना स्टडी सेंटर आपकी तरफ से मैं कुछ कहना था। हमने जो धर्मसोत जी हमने जो रायसीना स्टडी सेंटर शुरू किया, हमें जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक इस देश का कारोबार रायसीना से चलता है। इस देश का नसाब फसाद देख रेख भी रायसीना से चलती है। हमारी नजर वो है, हमारे रायसीना के अंदर शामिल हुए सभी साथियों को लावा रसों के बताना चाहता हूँ। साथियों, हम लोगों ने कोई टाइम पास करने के लिए एक प्रोग्राम नहीं बनाया, ना ही हमारे पास जितने भी फुल टाइमर हैं उन लोगों ने भी कोई इंटरटेन करने के लिए प्रोग्राम नहीं चला रहे हैं, या फिर हम कोई ट्रेड यूनियन चला नहीं रहे। जैसा कि इस देश के अंदर बहुत सारी ट्रेड यूनियन चलती है, हम कोई ट्रेड यूनियन नहीं चला रहे हैं, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसके बारे में ऐसा सोचते हैं लोग कि गौर शिकवाड़ी वाले लोग कुछ चंद गाने सुनाते हैं या फिर बानों की बात करते हैं या फिर पुरानी कुछ कहावतें सुनाते हैं। साथियों, मैं कहावतें इसलिए सुनाते रहता हूं कि ऐसा कहा जाता है जिसकी जड़ खत्म हो गई पेड़ टिक नहीं सकता, जिसकी जड़ उखड़ गई पेड़ नहीं टिक सकता। और इस गोरमाटी की जड़ है मेवाड़। और इस दुनिया के अंदर दुनिया का आदर्श है, दुनिया की सोच है, जिसके पास जड़ें मजबूत नहीं है वो पेड़ ज्यादा दिन और ज्यादा पर टिक नहीं सकता, और या फला फूल नहीं सकता और छांव भी दे नहीं सकता। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमें जब इस बात का पता चला कि देश का कारोबार रायसीना से चलता है, और हमने देखा हमारे अंदर बहुत सारे IAS बने हैं, अभी हमारे कुछ साथी अभी तो SPI और न्यायाधीश बने हैं। मैंने देखा भारत भर कर कि हमारे पास कोई IAS अधिकारी है, IPS है, कोई रिटायर्ड क्लास 1 क्लास 2 क्लास सुपर क्लास 1 है। बहुत सारे लोगों ने मैंने जानकारी ली। तो हमने ये जानकारी ली, उस बात को मद्देनजर रखते हुए रायसीना बनाने का मतलब यह है, हमने देखा पूरे भारतवर्ष के अंदर कोई क्लास 1 है, कोई क्लास 2 है, कोई क्लास 3 है, क्लास 4 है, इतना ही नहीं सुपर क्लास 1 के लोग देखे हैं। जैसा कि एक तहसील का तहसीलदार तालुके का राजा होता है। मैं अभी इधर जालना डिस्ट्रिक्ट में गया था, धर्मसोत जी, अरे बंद करो, बाद में लिखना है। हम एक तहसीलदार के गांव में पहुंचे थे। तहसीलदार जो तहसील का काम करता है, तालुके का मुखिया होता है। मैं उस तहसीलदार के गांव में पहुंचा तो तहसीलदार के पास 4 व्हीलर है, मगर उसके देहात को गांव को रास्ता नहीं है, उसके गांव को रास्ता नहीं है। मैंने पूछा कि भाई ये गांव का आदमी तहसीलदार है, तहसीलदार तो लोगों के घर तक रोड पहुंचाता है, लोगों की सुविधा करता है, तो फिर इस गांव का, इस देहात का, इस तांडे का आदमी तहसीलदार रहने के बावजूद इस तांडे को रोड क्यों नहीं है? तो इस बात का पता चला वो तहसीलदार नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के बिलौली में काम करता था, और उसके पहले इस जालना में भी तहसीलदार था। तो इस बात का डिस्कशन हुआ, तो वो तहसीलदार के बच्चे ने बोला और तहसीलदार ने बोला, अरे अपने तांडे को रोड चाहिए, ये मेरे दिमाग में इस बात नहीं आई। तो देख लो, अंदाज लगाओ, जिस तहसीलदार को लोगों को गांव को रोड देने का समझता है, इतनी अक्ल होती है, मगर गोरमाटी के और पूछ के पैदा हुए तांडे को रास्ता देने का उसके खोपड़ी नहीं आता है। इतने लोग हमारे और अधिकारी बन जाते हैं। इतना ही नहीं, मैं जिस जिले से आया हूं उस जिले का एक आदमी डेप्यूटी कलेक्टर है, और उसके तांडे को मैं पहुंचा, उस तांडे की भी यही हालत है। नांदेड़ में डेप्यूटी कलेक्टर था, अभी भी डेप्यूटी कलेक्टर है, मिनिस्टर का कोई PM ही है। तो मैं उसके तांडे में पहुंचा तो उस तांडे पर मोटरसाइकिल बराबर नहीं जाती है। तो मैंने
फिर तांडे के लिए रास्ता बनाने के लिए पटेल को पूछना पड़ता है। इतने निकम्मे और नालायक लोग हमारे अंदर पैदा हुए हैं और इन नालायकों की नालायकी कम करने के लिए मैं सरेआम बोल रहा हूँ, इन नालायकों की नालायकी कम करने के लिए हमने जो रायसीना स्टडी बनाया है, स्टडी सेंटर बनाया है, हम उन लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हो तुम एसपीआई बनो, तहसीलदार बनो, कलेक्टर बनो, एसपी बनो, जज बनो, मगर ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, बम्बन का आदमी चपरासी भी बना तो कौम का सोचता है। अगर क्रिश्चियन का आदमी अगर चपरासी प्यून भी बन गया तो कौम का सोचता है। मुस्लिम का आदमी अगर झाड़ू भी मार रहा है तो कौम के बारे में सोचता है, मगर हमारा क्लास वन सुपर क्लास वन कौम का नहीं सोचता। इस महाराष्ट्र के अंदर इस महाराष्ट्र का कारोबार जिस जगह से चलता है उस महाराष्ट्र के विधिमंडल का मुखिया भी गोरमाटी है, मगर बेहोश है। फिर ऐसे क्लास वन और सुपर क्लास वन बनकर गोर का कुछ भला होने वाला नहीं है। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि इतने दिनों में लोगों ने नालायकी की, मगर रायसीना से जाने वाला लायक लड़का रायसीना का कारोबार देखते देखते गोरमाटी का भी कारोबार देखने के लायक बन जाएगा। इस बात को क्यों तो मैंने देखा एक तहसीलदार आदमी रिटायर्ड होने के बाद मैं ऐसा क्यों कहता हूं, मैं बहुत कड़वी बात करता हूं, मेरी मजबूरी है, मैं मीठी बात नहीं कर सकता। क्यों तो मुझे कोई झड़पी इलेक्शन लड़ना नहीं है, ना ही मुझे एमएलए या एमएलसी बनना है या मुझे एमपी बनना है। क्यों तो मैं एमएलए एमपी इन लोगों को बहुत करीब से देख चुका हूं। मैं 1987 से 86 से इन लोगों के करीब रहता हूं। मूवमेंट क्या है, संगठन क्या है, पॉलिटिकल मूवमेंट क्या चलती है, कैसा चलता है, मैं 1986 से देख रहा हूं। ये लोग क्या करते हैं, एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, मालिक बोलता है जब तक मुंह नहीं खोलते, अगर बगई आ गई ना तो उनको करते हैं, जब तक ईमानदार लोग मुंह भी नहीं खोलते। इतने निकम्मे लोग ये लोग पाल के रखते हैं। इसलिए मुझे उन लोगों पर कोई यकीन है और मुझे कोई भरोसा नहीं है, मगर मुझे मालूम है अगर यहाँ से रायसीना से जाने वाला लड़का या लड़की अगर ये बात दिमाग में रख कर जाए कि मैं इस कौम की हूँ, मैं इस कौम का आदमी हूँ, मुझे वहां जाने के बाद में मुझे मेरे कौम के लिए कुछ सोचना होगा। अगर नहीं सोच सका कम से कम धक्का तो देगा, कम से कम रास्ता तो बताएगा, और कम से कम गोरमाटी में बात तो करेगा। अगर नहीं किया कम से कम जब इतनी बात करते हैं हम लोग, कम से कम रिटायर होने के बाद में, रिटर्न आने के बाद में तजुर्बा तो बताएगा। क्योंकि हमने देखा तहसीलदार आदमी, डेप्यूटी कलेक्टर आदमी, कलेक्टर आदमी, कमिश्नर आदमी, हमने देखा रिटायर होने का चलो जाओ तो ड्यूटी में कुछ नहीं कर सकते हो लोग। क्यों नहीं कर सकते? उनको लगता है कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई किंग मेकर नहीं है, कोई उनके पीछे सपोर्ट नहीं है, इसलिए लोग गोरमाटी लड़ते हैं। मगर धर्म सोचिए आपके जरिए से इन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में आज से 50-60 साल पहले हम लोग जंगल में रहा करते थे, जंगल में रहा करते थे, बाघ के साथ में रहते थे, सिंह के साथ में रहते थे, मगर सांप बिच्छू के साथ में रहते थे। हमें न बाघ का डर लगा न सांप बिच्छू का डर लगा है, मगर हमारे अधिकारी लोग, हमारे कर्मचारी बनने के बाद में हम लोग छांव से डरते हैं, इतने निकम्मे बन गए हैं। लिहाजा इसका रीजन यह है यहाँ का जो सोशल सिस्टम है और यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको कारणीभूत है, और इसलिए ऐसा हो रहा है। और इसलिए हमें करना है, अगर रायसीना से जाने वाला लड़का या लड़की अगर ये सोच कर जाएगी कि मैं तहसीलदार हूँ, मैं तालुके का दंडाधिकारी हूँ, तालुके का प्रधान हूँ, तो कम से कम ड्यूटी में ना कर सही, कम से कम भाई तूने कैसी पढ़ाई की उतना तो बता दे हमारे बच्चे को, ज्यादा कुछ मत बता। तू तहसीलदार कैसा बना, अरे भाई तुम तहसीलदार बना तो कैसा बना रफ्ता तो बता दे। एक आदमी कमिश्नर बन गया तो उसको हम बोले यार तो कमिश्नर कैसा बना बता तो नहीं, हमारे कुछ लोग बन जाएंगे कमिश्नर बन जाएंगे, और उतनी बात नहीं। उसके साथ में मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये कम से कम लोग रिटायर होने के बाद तहसीलदार आदमी, तालुके का प्रधान, जिला अधिकारी आदमी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वो जिले का प्रधान रहने के बावजूद रिटायर होने के बाद में 50 घर का तांडा चलाने की उसके अंदर लायकी नहीं है, 50 लोग संभालने की उसके अंदर औकात नहीं है। इतने
ऐसे निकम्मे लोग पैदा हो गए हैं। और इसीलिए लोग हमें कहते हैं कि गोरमाटी का कोई सच नहीं है। गोरमाटी रो कहीं घरों चली, गोरमाटी को हम कभी भी खुदल सकते हैं, लूट सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, मगर हमारा यकीन है, हमारा भरोसा है कि अगर गोर सिपाड़ी के रायसीना से जाने वाला बच्चा अगर 2 या 3 साल और 4-5 प्रोग्राम अगर अटेंड कर लेगा, उसके अंदर का खून अगर गोरमाटी का खोल जाएगा, जैसा कि हमारा संदीप हमारे साथ बहुत दिनों से स्टूडेंट लाइफ से काम करता है, जैसा कि हमारा रवि राठौर जो अभी जज बन चुका है, अभी वो वकीली कर रहे थे, जमी से है, वो ज्यादा नहीं करेंगे, मान लेते हैं, डर जाता कि सिस्टम बहुत करप्टेड है, इस देश का सिस्टम बहुत ही लफंडा सिस्टम है, मानते हम देखते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, अरे कुछ आइडिया तो बता देंगे, कुछ बात तो दे देंगे। और इसलिए अगर जब हमारे गोरमाटी का खून खोल जाएगा, गोरमाटी का जज्बा अगर आ जाएगा, तो वो आदमी गोरमाटी के बारे में कुछ अच्छा सोचेगा। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम अगर ये लोग आज डरते क्यों है, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी बहुत कम है। जैसा कि महाराष्ट्र के अंदर खोबरागड़े नाम की फैमिली है, खोबरागड़े IAS ये खोबरागड़े फैमिली है, वो महाराष्ट्र के सीएम से नहीं डरती। विलासराव देशमुख जब सीएम था, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं, विलासराव सीएम था, कुछ नहीं कर सका खोबरागड़े का। तुम बोलते हो कि सीएम कुछ करेगा, नहीं कर सकता। बहुत सारे कायदे और कानून सीएम को मालूम नहीं रहते भाई, वो IAS को मालूम रहते, कारकुन को मालूम रहते भाई, वो सीएम को कुछ नहीं मालूम होता। वो सीएम को तारे लगा तो भी मारते तो सही दे लोगों को प्लान दे दे। और इसीलिए हमारा अशोक रावत किया हुआ कुछ नहीं पड़ता, MBA करने से कुछ नहीं। तो बात ऐसा है, कारोबार चलाने के लिए कारोबार का नॉलेज होना जरूरी है। और कारोबार चलाने वाले लोग और हमारे IAS बन गए, IAS बन गए, तो वो लोग बता सकते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप नजदीक रहते हो, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपना मुलायम का बच्चा अखिलेश ने बात बड़ी ध्यान में आ गई कि उत्तर प्रदेश के IAS रैंक के लोग एज ए प्रोटोकॉल सीएम को, डिप्टी सीएम को और मिनिस्टर को प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं देते। इसलिए अखिलेश ने पूरे भारतवर्ष के यादवों को अपील किया, पूरे भारतवर्ष के यादवों उत्तर प्रदेश में इकट्ठा हो जाओ, हमें यादवों का राज लाना है, यादवों का कारोबार चलाना है। और अखिलेश को ये करना पड़ा, ऐलान करना पड़ा, क्योंकि वहां पर के जो SC के कौम के जो लोग हैं, चरमागार लोग हैं, उन्होंने IAS रैंक पूरी कब्जे में ले ली। और फिर उस समय अखिलेश परेशान हो गया, एज ए प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट नहीं दे सके। इतना पावर IAS में होता है भाई, मगर हमारे IAS को डर लगता है, अभी डर लगता है, मगर हम ऐसा सोच रहे हैं अगर हम तालुके के अंदर, जिले के अंदर, हर विभाग के अंदर, हर राज्य के अंदर अगर हम रायसीना स्टडी सेंटर बना देंगे और उसमें बता देंगे, गोरमाटी, अरे गोरमाटी तुझे बाघ से डरा नहीं है, अरे तू तो औरंगजेब से नहीं डरा है, उसकी कौम है, उसका खून तेरे रग में है, तू डर क्यों रहा है? नशा और हसाब करना, कारभारपन करना और नाइकी चलाना तेरे खून में है, तेरे कौम में है। अगर ये बात उसके जज्बा अगर पैदा कर देंगे और IAS की अगर हम फौज पैदा कर देंगे, तो जैसा खोबरागड़े फैमिली से या SC फैमिली से महाराष्ट्र का जो मंत्रिमंडल करता है ना, उसी तरह इस देश के अंदर भी ये लोगों को ये मालूम है, गोरमाटी जितना शांत है, ठंडे दिमाग का है, बिगड़ गया तो कुछ भी कर सकता है। अगर ये जज्बा उनके दिमाग में बैठ जाए, अगर वो उस तरीके से वोट हो जाए, उस तरीके से काम में आ जाए, तो हमारा गोरमाटी IAS बनेगा। और उस तरीके से अगर काम करेगा, तो जो आदमी जंगल के शेर को नहीं डरता है, जंगल के शेर के मुंह में हाथ डालकर फाड़ने की बात करता है, आदमी को फाड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और पंजाब में लोग पहले दिमाग कम लगाते, पहले मारते हैं, बाद में सोचते हैं, पंजाब के लोगों उठाते। तो ये है, ये पंजाब के लोगों की खासियत है, ये बात है। तो साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि गोरमाटी का भी अगर दिमाग घूम गया, गोरमाटी का भी अगर दिमाग घूम गया, तो वो भी कर सकता है। और ये चश्मदीद गवाह है, मैं अकेला गोरसिपाड़ी का काम करते निकला था। आज संदेश अरुण ऐसे हमारे पास 7 फुल टाइमर है और कोई मिनिस्टर नहीं,
लाखों की भीड़ इकट्ठा की थी। और इतना ही नहीं, हम लोगों को पैसा नहीं देते, आने वाले से पैसा मांगते हैं। ऐसा एक ही मूवमेंट भारत के अंदर है, हमारे प्रोग्राम में है, पैसा लो पैसा लो, पैसा लेते हैं, खाना खिलाते हैं, पर से गाली भी देते हैं और उसको काम को भी लगाते हैं। ये बहुत सरकारी का काम है। और इसलिए महाराष्ट्र के पूरे यहाँ के जितने भी लोग हैं, प्रस्तावित लोग हैं ना, रूलर लोग हैं, वो गोरसीपाड़ी से परेशान है। हम बहुत सारी बातें हम बाहर नहीं बताते धर्मसोत जी, बहुत सारी बातें हम बाहर नहीं बताते। आपके जरिए से हम हिंदी में बात कह रहे हैं। हमारा खेल तो कुछ और है, हमारा तो कुछ खेल और है। देखते हैं गोरमाटी का जज्बा जब तक बढ़ेगा, गोरमाटी के अंदर का खून खोलेगा, हम बताएंगे कि गोरमाटी के सेवा भाया का कहना था, गोरमाटी को केसुला के मुताबिक मुराने का जैसा कि गोलवा केसुला को फूलों के बंदर, जैसा कि दूध काले के अंदर केसुला का फूल रंग लाता है, उसी तरह आज जो जमीन हमारे गोरमाटी की बंजर जमीन पड़ी है, तो गोरमाटी के बारे में ऐसा कहते थे लोग, गोरमाटी गोर कोरे न सही है। अनेक गोरमाटी गोर के भी और कोर के भी औरों के भी नहीं सोचता था। इतना ही नहीं, गोरमाटी गोरों का भी भला सोचता था और गोर का भी गोरमाटी गोर का भी मालिक था। इस बात को हम साकार करने के लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए इस रायसीना स्टडी सेंटर के माध्यम से जितने भी चंद लोग हमारे लावा लश्कर कलेक्ट हुए हैं, ध्यान में रखना, तुम इधर आए हो तो दुनिया के अंदर हर आदमी को 24 ही घंटे मिलते हैं, रोज का 24 घंटा मिलता है और उसी के अंदर 1440 मिनट ही हर एक को मिलता है, दो संधि बराबर है। और यहाँ के दुनिया के अंदर जो भी अग्नि लायक बना, जिसने 1440 मिनट का हिसाब जिसने सही ढंग से किया, जिसने उसका इस्तेमाल सही ढंग से किया, वही नायक बन सकता है। और तुम लोग STI बने हो, मैं यहाँ पर हमारे साथ में हमारे पास प्रवीण और ये दीपाली ये बी करके इधर जॉब कर रहे थे। मैं इनको बताया था कि भाई बी, अरे बहुत हो गए बी से कोई नाता नहीं हमारा, तुम बी करोगे बहुत हो गए बी, अब 70 के नीचे मिल रहे, पहले नहीं मिलते थे, अब हो गए। हम लोग दीपाली से कहा, ना प्रदीप से प्रवीण से कहा, अरे यम्मी करो। मैं अभी वो बच्ची के पास बैठा था खाना खाते, मैं बोला तू क्या कर रही है, अभी कुछ आगे कर, हमें ज्यादा आगे बढ़ना है, तो इसलिए मैं तुमको भी कह रहा हूँ, आप लोग STI बनोगे, उतने से नहीं रहना चाहिए, उतने में नहीं, और कुछ तरक्की करो जो कि तुमको देखकर लोगों को लगाए कि हमारे पास संदीप अगर STI बना तो कल्चर के UPSC की एग्जाम देने की तैयारी करेगा। हमारा रवि अगर समझो तालुके का न्यायाधीश बना तो कल जिले का बनेगा, अगर हाईकोर्ट का बनेगा तो भाई हाईकोर्ट के डिसीजन एक कायदे के अंदर रूपांतर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन कायदे में रूपांतर होते हैं, नीचे के कलेक्टर तहसीलदार न्यायाधीशों का चलने नहीं के लिए सिस्टम जाता है। इसलिए साथियों, मैं लंबी चौड़ी बात तो नहीं कहूँगा, मैं थोड़े में सारांश कहना चाहता हूँ, हमें नाइकी करना है। मैं गोरसीपाड़ी में आने वाले सभी साथियों को बताते रहा हूँ, हमें नाइकी करना है, मगर कुछ लोगों को पता नहीं चला कि नाइकी का मीनिंग क्या होता है। नाइकी का मतलब तांडे में जाके नाइकी नहीं। आज का माहौल बदल चुका है। आज हम गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, विभाग में रहते हैं और इस देश के अंदर नाइकी करने का है तो यहाँ का सोशल सिस्टम क्या जानना होगा, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम क्या जानना होगा, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या जानना होगा, यहाँ का जो भी कारोबार चल रहा है वो जानना होगा और जानकर समझना होगा, समझकर काम करना होगा और काम कर नाइकी करना होगा। क्यों तो कहते हैं गोरमाटी में कहते धर्म सोची, नायक के बारे में ऐसा कहते हैं, तांडो बस पड़ो तो चालिए, हमें तांडे का तांडा खत्म होगा तो चलेगा, नायक नहीं बनना और नायक नहीं बनना चाहिए। हम ऐसा ही सोचते हैं। गोरसीपाड़ी गौर सेना के अंदर और राय सेना के अंदर जो भी आएगा वो नायक बनना चाहिए। नायक चाहे वो कौन सी भी फैकल्टी का हो, चाहे एजुकेशनल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, कल्चर हो, हर फील्ड का, एक ही फील्ड का नहीं, हर फील्ड का हमें नायक बनना है। कारोबारी बनना है, हसाबी बनना है, नसाबी बनना है। अगर हम बनेंगे, अगर वो सोच होगी तो कामयाब होंगे।
ही गरीब और दरिद्री लोग, गरीब और दरिद्री लोग हैं। हम देखते हैं लोगों के अंदर बहुत सारे लोग एरिया में घूमते हैं, लोगों को बताते हैं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लोग कहते हैं कैसा करेंगे, कैसा करेंगे? तो इस्लाम होता है कैसा करेंगे। आप एमएलए के पास बोलते हैं भाई अरे तुम ऐसा विधानसभा में सब्जेक्ट रखो, अरे भाई कैसा करना चाहिए, मैं तो अकेला एमएलए हूँ, उधर तो बहुत लोग हैं, ये मेरे डरता है, तहसीलदार डरता है, और बाद में तो छोटे छोटे बच्चे का तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो इन लोगों को बताना चाहता हूँ तुम्हारे साथियों, मैं एसटी के अंदर मैकेनिक था, अभी भी हूँ, ध्यान में रखना मेरी बात, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। मैं तुम्हारे इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मगर सोच तुम्हारे से कई पर 1000 गुना बड़ी है, क्योंकि मेरा सपना है रायसीना, मेरा सपना रायसीना है। मैं कभी भाषण करने के लिए मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता। तुम देखे होंगे पौरा के अंदर, तुम देखे होंगे रुईगढ़ के अंदर, तुमने देखा होगा जालना के अंदर, तुमने देखा होगा बहुत सारे कारोबार के अंदर मैं स्टेज पर कम रहता हूँ, नीचे ज्यादा रहता हूँ, क्योंकि मेरी सोच ऐसी है वहां पर बैठने वाले लोगों की फौज ज्यादा बढ़नी चाहिए। अगर मैं बैठ जाऊंगा तो मैं कल मर जाऊंगा, बैठने वाला पैदा नहीं होगा तो फिर मैं क्या हासिल करूंगा। मेरा सोच है कि वहां बैठने वालों की फौज और तादाद बढ़नी चाहिए। इसलिए मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूं साथियों, तुम ये सोच रखना कि मैं एसटी के अंदर मैकेनिक, मेरी प्रॉपर्टी क्या है आप लोगों के इस माध्यम से बताना चाहता हूं। मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं। मैं गौर शिकवाड़ी का काम शुरू किया उस समय मैं ऐसा कहता था, लोगों ने करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और एक दिन मेरे दिमाग में बात आ गई, सवेरे सवेरे में उठा, करना चाहिए, और करना चाहिए भाई, और करना चाहिए, लोगों ने करना चाहिए। लोग गौरमाटी है कि तू कौन जागर है, लोग करना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग कहते करना चाहिए, होना चाहिए। अरे किसने करना चाहिए और किसके तरफ से होना चाहिए? मुझे सवेरे सवेरे ख्याल आया, मैं सवेरे पढ़ाई के लिए उठता हूँ तो मुझे ख्याल आया कि करना चाहिए तो कौन? उस दिन मुझे जवाब मिला कि तू करना चाहिए। और उस दिन से मैंने कसम खाई, उस दिन से मैंने कसम खाई, साल के अंदर तकरीबन 365 दिन के अंदर मैं 110 और 115 दिन घर पे नहीं रहता हूं और ड्यूटी एसटी की करता हूं, एसटी के गाड़ी के नीचे सोता हूं और गाड़ी की मरम्मत करते रहता हूं। इतना छोटा काम मैं करता हूं, मेहनत का काम करता हूं, मगर मैं काम करते करते दुनिया का कारोबार मैंने जब देखा तब मेरा हौसला बना और मैं भी कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। मेरे पास मेरी 35 साल की सर्विस हो रही है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मगर मेरी सोच मेरी प्रॉपर्टी है। और मैं 1986 से सोचते रहा, वो 2000 से लेकर के 98 से लेकर के 98 से लेकर के काम करते रहा। 98 में उसका मॉडर्नाइजेशन किया, 2001 में गौर शिकवाड़ी का नाम दिया और इस तरीके से काम करते करते दिमाग में आया करना चाहिए, मैं करना चाहिए। और उस दिन से भटकते 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 रहने के बाद में ये इतना बड़ा कारवा बना। तो मेरा साथियों आप लोगों से कहना है, आप अगर कहोगे कि करना चाहिए, होना चाहिए, ये निकम्मे लोगों के लक्षण है, ये डरपोक लोगों के लक्षण है, ये भगोड़ों का काम है। लोगों के तरफ उंगली बताना अपनी कमजोरी छुपाने का काम है। अगर हम गौरमाटी है, गौर शिकवाड़ी के प्रिंसिपल समझते हैं, गौरमाटी है, गौरमाटी माँ बाप को पैदा हुए हैं, होना चाहिए नहीं, मैं खुद करना चाहिए, क्योंकि मैं गौरमाटी की औलाद हूँ, मेरे रगों के अंदर गौरमाटी का खून है, फिर मैं करना चाहिए। और ये बात को ध्यान में रखकर अगर हम काम को लगेंगे तो मुझे ऐसा यकीन है मेरा 52 खत्म हो रहा है, 53 स्टार्ट है, 53 स्टार्ट है। मैं हिसाब लेकर निकला हूँ कि मैं आने वाले दिनों के अंदर हर जिले के अंदर रायसीना स्टडी सेंटर बनाना चाहता हूँ, हर तालुके के अंदर स्कूल बनाना चाहता हूँ। और वो स्कूल कौन सा? जैसा कि गोड़वाड़ी में शुरू करना चाहते हैं लोग, बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इस बात का पता चला है ऊपर के बने वाले लोग ज्यादा टाइम काम नहीं कर सकते,
मगर जिसके पास बचपने से उसके अंदर अगर सही मानों में विचार उसके अंदर थोप दिए, जैसा कि एक सीख का बच्चा बचपने से उसको सिखाया जाता है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का फतेह बोले सोनिया सस्ती का, जैसा कि मुस्लिम कहता है या इला इला मोहम्मदिया रसूल अल्लाह कहता है, ऐसा गुरबानी को किसी ने कुछ सिखाया नहीं है। इसलिए हम सोच रहे हैं छठी में पैदा छठी का बच्चा हमारे पास पहुंचेगा और छठी से हम वो बच्चे को वो बताएंगे तू पैदा क्यों हुआ, नायक बनने के लिए। तू पैदा क्यों हुआ, नायक बनने के लिए। तू यहाँ क्यों आया, नायकी करने के लिए। तू यहाँ क्यों आया, नायकी करने के लिए। उसको 26 से लेकर के उसको बताएंगे और उसको बताएंगे कि बेटा तुझे नायक बनना है, तुझे नायक बनना है। तेरे अंदर जो कुव्वत है, तेरे अंदर जो एबिलिटी है, तेरे अंदर जो भी कुव्वत है, उस बात को ओपन करना है, प्रेजेंट करना है और उस तरीके का नायक बनना है। और उस तरीके का नायक बनाने का काम हम छठी से लेकर करने के लिए हम स्कूल गोरवाड़ी में शुरू किया है। देखते हैं अभी क्या क्या होता है, तो कलम का जून में शुरू करने का इरादा रखते हैं। हमारे बहुत सारे साथियों ने हमें मदद की है, अभी कुछ लोग मदद करने वाले हैं और कर रहे हैं और उस बात उसको लेकर के हम स्कूल बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के पास जब हम अपील करते हैं, बहुत सारे लोगों ने हमें खेती भी दी है, मगर मेरे पास प्रॉब्लम है ये कि भाई खेती लेकर करेंगे क्या, हमारे पास पैसा नहीं है। तो पैसा भी तो हमारे पास छोटे छोटे लोगों से कलेक्ट करना पड़ता है। बड़े लोगों के पास गए तो लोग ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में, अरे गोर सिकवाड़ी वाले को पैसा देंगे तो सारे ये लोग हमें गाली देते हैं। क्यों गाली देते हैं ये कभी नहीं बोलते। गोर सिकवाड़ी का नायक गाली देता है, मगर क्यों गाली देता है ये कभी नहीं बोलते, मगर गाली देता है बोलते हैं पैसे देते नहीं, देने देते नहीं। इसलिए हमने सोल्यूशन निकाला। कौन सा सोल्यूशन? जो भी आदमी गोर सिकवाड़ी में काम करेगा, जो भी आदमी गोर सेना में काम करेगा, जो भी आदमी को गोर सिकवाड़ी को प्रिंसिपल ध्यान में आएंगे, जो गोरमाटी की औलाद है, रोज का 1 रुपया देगा, सिर्फ और 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया। मुझे मालूम है गोरमाटी की आबादी की तादाद कितनी है। रोज का अगर 1 रुपया गोर सिकवाड़ी में काम करने वाला आदमी देगा तो हम वो रायसीना पे कब्जा जरूर करेंगे, हम नहीं डरेंगे। और हम रुपया देने की हमारी आदत है। हम लोग अगर बालाजी को जाकर बाल मुंडवाते हैं, अगर उसके पायली में पैसे डालते हैं, लोगों को बड़ा करते हैं, अगर हमारे अंदर का खून और जज्बा अगर याद में आएगा तो हम भी गोरमाटी का कारवां बढ़ा सकते हैं और सिर्फ 1 रुपये के अंदर बढ़ा सकते हैं। और 1 ही रुपये का फार्मूला धर्मसोत जी कोरा में किया था, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये का फार्मूला। कोई VIP से 1 रुपया चंदा नहीं लिया, कोई VIP को स्टेज पर नहीं आने दिया। कोई क्यों? लोग कहते हैं, अभी लोग कह रहे हैं कि हम पैसे देने को तैयार है, हमें स्टेज पर बुलाओ। हम कहते हैं भाई स्टेज पर क्यों बुलाए, मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाए तू फकीर, ऐसा हम नहीं चलने देंगे, हम नहीं चलने देंगे। स्टेज बनाएंगे हम, स्टेज पर बैठेंगे भी हम। जो लोग मेहनत करता है, जैसा कि हमारे पास 4th श्रेणी का कर्मचारी है, हमारे पास शिवाजी राठौर, मेहनत करेगा शिवाजी और उसको ऊपर स्टेज पर बुलाएंगे कलेक्टर को, ऐसा नहीं होगा। मेरे जीते जी ये बर्दाश्त मैं नहीं कर सकता। क्यों? तो मैंने ध्यान में रखा है, जो आदमी गोरमाटी का है, झाड़ू मारता है, पोछा लगाता है, रुपया देता है, घर घर जाता है, वो हमारे लिए सबसे ईमानदार और नेक आदमी है। हम उस बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को लेकर चल रहे हैं। इसलिए हमारे साथ में बहुत सारी बहनें जुड़ गई है, बहुत सारे भाई जुड़ गए हैं। हमारा तुम्हारे मालूमात के लिए कल्याण में हमारा प्रोग्राम था। हमारा प्रोग्राम को बिगाड़ने के लिए बहुत सारे तुम्हारे संपर्क में जो लोग MLA MP वो लोग भी काम कर रहे थे। उसके अंदर हमारी एक बहन भी आई थी, हमारा ड्रेस पहन कर आई थी। हमारे लोग कुछ सेरा आज पर्नेदार कर खड़े हुए थे। कल्याण के अंदर प्रोग्राम फेल करने का काम शुरू किया था, मगर हमारी फौज को देखकर किसी की हिम्मत नहीं है कि आंख उठाकर देख सके।
और परसों भी वैसा ही हुआ था पौरा के अंदर। हमारा प्रोग्राम फेल करने के लिए सभी लोगों ने काम किया था, मगर सेवालाल हमारे साथ में है, हमारा ईमान जिंदा है और हमने कार्यक्रम को सक्सेस कर बताया। और इसलिए साथियों, हमारे बहुत सारे अभियंता, हमारा इंजीनियर है, उसकी घरवाली को कपड़े पहने भी नहीं आते, मगर वो कपड़े पहनकर अंदर पहुंचती है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी बहनें हैं, जैसा कि इंजीनियर हमारी दीपाली, उसके साथ में बहुत सारी हमारी माँ बहनें हैं जिनको हमारा ड्रेस मालूम नहीं है, उनकी माँ से भूल गए, वो तो ड्रेस पहनकर नाचने गाने के लिए आते हैं। जिनका जब हौसला देखता हूँ साथियों, हौसला देखने के बाद में मुझे लगता है कि मैं और 25 साल बराबर जीऊंगा और 25 साल जीने के बाद में मैं रायसीना पर कब्जा बरोबर करूंगा। और रायसीना पर कब्जा करे बगैर, हर तालुके के अंदर कलेक्टर और एसपी की फौज पैदा करे बगैर मैं नहीं बनूंगा। इतना हौसला मेरे अंदर पैदा होता है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए साथियों, सभी लोगों से, यंगस्टर लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, देखो तुम अगर 1440 मिनट का हिसाब करोगे तो मैं मेरा हिसाब बताता हूँ। मैं 9 घंटे ड्यूटी करता हूँ। यंगस्टर लोगों को बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं डिस्प्यूट, मैंने डिस्प्यूट नाम का शब्द मेरे डिक्शनरी के अंदर नहीं है। मैं कभी नाराज हुआ हूँ ऐसा मेरा डिक्शनरी में नहीं है। मैं बहुत थका हूँ ऐसा नहीं है। मैं शारीरिक मेहनत 9 घंटे करता हूँ, मेहनत का काम करता हूँ और 5 के बाद में घर पर कभी नहीं आता हूँ। मैं गोरमाटी के घर घूमते घूमता हूँ। अभी तो गोर शिकवाड़ी का ऑफिस बनाया तो उधर स्टडी करते बैठता हूँ। इसलिए यंगस्टरों को कहना है, दुनिया के अंदर हर आदमी को 1440 मिनट मिला है। वो राहुल गांधी को भी मिले हुए हैं और मोदी को भी 1440 मिनट मिले हैं। हमारे रवि को भी 1440 मिनट मिले हैं, आपको भी 1440 मिनट मिले हैं। तो 1440 मिनट का अगर हम हिसाब करेंगे तो अधिकारी बनना कोई बड़ा काम नहीं है। दुनिया के अंदर ये जो आदमी को लेकर, इंसान को लेकर चलना सबसे अवघड़ काम है, कठिन काम है। कलेक्टर बनना, एसपी बनना, जज बनना, कमिश्नर बनना बहुत बड़ा काम नहीं है। तुम कर सकते हो। कैसा? अगर तुम्हारे अंदर जज्बा होगा, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ, तो तुम भी अगर एक ग्रेजुएट बच्चा अगर 3 साल 1440 मिनट का हिसाब लगाकर अगर पागल के माफिक लग जाए तो कलेक्टर बनना कोई बड़ा काम है? नहीं है। किताब पढ़ना है, समझना और लिखना है, कुछ नहीं करना है। किताब पढ़ना है, कंसेप्ट को समझना है और समझा हुआ कंसेप्ट लिखना है। कलेक्टर बनना है बहुत बड़ा काम नहीं है। इसलिए साथियों, अगर वो हमारे पास राजेंद्र भरूड़ आया था, डिप्टी कलेक्टर हमें कन्वर्ट में है हमारे पास, वो तो बोल रहा था कि भाई मैं तो बहुत सारी मेहनत काम किया, गिट्टी फोड़ने का काम किया, उसकी माँ तो दारू बेचने का काम करती थी, 5-5 किलोमीटर पैदल चलते थे। वो लोग डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, तुम भी बन सकते हो, मगर हमारी सोच वो होना चाहिए। नहीं तो हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, क्या कर रहा है एमपीएससी में क्या कर रहा है, जो मिला सो कर लेंगे। तो भाई जो मिला सो कर लेंगे तो बात नहीं बनेगी। तुमको डिसाइड करना होगा कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है। और इस तरीके से अगर सोच कर काम करेंगे तो बात हासिल होगी, वरना नहीं होगी। और मैंने भी ऐसा सोचा था, इसलिए कार्रवाई यहाँ तक पहुंचा। तुम भी ऐसा सोचोगे तो तुमको अकेले का काम करना है भाई, और तुम्हारे ऊपर तो कोई जवाबदारी है नहीं। तुम तो अनमैरिड लोग, बहुत सारे लोग अनमैरिड है, अनमैरिड लोगों को पढ़ना कोई बड़ा काम नहीं है। तो भाई और कोई पढ़ा अनमैरिड नहीं हो तो मैरिड भी होगा तो पढ़ना का काम है। और पढ़कर अगर रायसीना का नाम बड़ा करोगे तो गोरमाटी का नाम बड़ा होगा भाई, तुम्हारा तो नाम बड़ा होगा। हमारा अभी प्रवीण बता रहा था, क्या क्या की लंबी लिस्ट बता रहा था, उसके अंदर तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। फिर तुम हम लोग बताएंगे कि भाई हमारे रायसीना से ऐसे लाल पैदा हुए, ऐसे हीरे पैदा हुए, और हीरे पैदा होने के बाद में हमें खुशी होगी। और इस बात को ध्यान रखते हुए तुम काम करोगे, उसके ऊपर ध्यान दोगे और रायसीना का नाम बढ़ाओगे, गोरमाटी का कारवा बढ़ाओगे, गोर शिकवाड़ी का कारवा बढ़ाओगे, तो आने वाले दिनों के अंदर हमारे जो संदेश जी गोर सेना चला रहे हैं, हमारे जो अरुण जी है और कुछ फुलडार है जो गोर सेना चला रहे हैं, इनको अगर कभी दिक्कत आएगी तो फिर तुम्हारी मदद होगी। तुम हमें कुछ हेल्प करोगे। अगर तुम कुछ नहीं करोगे, इधर सांटा तोड़ने को अगर जाओगे तो भाई कुछ नहीं होगा। क्योंकि तो बहुत सारे ग्रेजुएट बच्चे क्या करते हैं, क्या करेगा, एग्जाम 2-3 बार दिया था मगर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मेरे नसीब में नहीं है, नसीब इसी कुछ नहीं रहेगा।
नसीब विसीब कुछ नहीं रहा। तुम गोरमाटी की औलाद है तो नसीब कुछ नहीं रहता, गोरमाटी में पुनर्जन्म नहीं रहता। गोरमाटी में ऐसा कहते हैं दीन बोल फेंटो आगे रो जन्म भूल जीतो, आगे पीछे कुछ नहीं रहता। और सट्टी तुम्हारा कुछ भी लिखती नहीं, तुमको लिखना है। तुम अगर लिखोगे, तुम अगर पढ़ोगे, तुम अगर सोचोगे, तुम उस दृष्टि से काम करोगे तो बात बनेगी। तुम वो उस दृष्टि से काम करोगे, रायसीना का कारवा बढ़ाओगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात को यहाँ खत्म करता हूँ। साथियों वगैरह ध्यान में रखना, हमने गोर सिखवाड़ी क्यों बनाई? गोर सिखवाड़ी का कारवा आगे बढ़ाने के लिए तुम अगर अधिकारी बनोगे तो पे बैक करोगे तो रायसीना चलेगी। जैसा कि वो अमेरिका के लोग पे बैक कर रहे हैं, तुम आगे जाओगे तो पे बैक करोगे तो हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे आगे चलेंगे तो तुमको देखकर दूसरा पे बैक करेगा, तीसरा पे बैक करेगा, तो हमारी फौज एक लायक गोरमाटी की बनेगी। और इसलिए कहते हैं धीरे लो धीरे पी लो, धीरे लो धीरे पी लो, गुरु रात आवच हर बात घड़च ओन घड़ावाड़ो सावच, हर बात घड़च ओन घड़ावाड़ो सावच। हम जर घड़ावाड़ भणिया, घड़ावाड़ भणिया तो आ थे सकच અને ઘડાવાળે ભણે સારું કેમ આવશે? જે યાળીબા જે બેટા લાયક નીકળે છે ઓર યાળીબા પર ઇજ્જત હોશે, જે બેટા નાલાયક નીકળે છે ઓર યાળીબા પર બેइज्जती होશે। आ तो बेटे जो को हम केरी याळीबा था, केरी बाल बच्चा था ना, हम जर याळीबा पे लायक केराले हो, गोर कुड़ी ने लायक केराय हो तो तमिल हमें न गोरमाटी रो कारवा बढ़ाए सारू, सेवाला रेवो जो को सपनो साकार करे सारू। आने ये जो कहीं फुल टाइमर तुम्हारे भरोसे पर कहीं कोई खराब कर निकल पड़े सर, ये बात योजना भी समाधान बढ़िए कि हम जो कहीं घर दार नवसाता कामे निकले था वो मार भाई बन सगा शंकर को अतः मोटो बन गए था, ये भी होश बढ़िए। ये ऐसे एकंदर अच्छी बातें बढ़िए, ये बातें पर ध्यान दियो, ये बातें पर सामने ध्यान दियो और ये पर विचार कर दियो। आखिरी बातें के ताने ममाते थामो तो जय गो जय शिवाला।